हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडीज चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर 5 द 100 डिशेस पार्ट 1। ये कहानी एक पोलिश लड़की की है जिसका नाम वांडा पेट्रोस्की था। इस कहानी में वांडा पेट्रोस्की के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा था उसके बारे में बताया गया है। क्यों उसे सब स्टूडेंट जैसा नहीं समझा जाता, क्यों उसके साथ ऐसा बिहेवियर अदर स्टूडेंट्स करते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका में बहुत बड़ी पॉपुलेशन पॉलिश लोगों की है जिनके साथ बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार किया जाता है। उनके नाम और गरीबी का मजाक बनाया जाता है। वांडा नाम की जो लड़की है वो भी एक पॉलिश लड़की थी। सोमवार को वांडा अपनी सीट पर नहीं थी जहाँ पर वह बैठा करती थी। उसकी क्लास की दो लड़कियां पैगी और मैडी जो उसका मजाक बनाया करती थीं, आज मैगी और पैडी उसके एब्सेंस का वेट कर रही थी। वांडा रो नंबर 13 में सबसे पीछे बैठा करती थी जहां बैक बेंचर बैठा करते थे और बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चे हुआ करते थे। वो उस रो में बैठने वाले बॉयज़ों के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। अक्सर पीछे से आवाज़ आया करती थी चिल्लाने की, हंसने की, और सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी उन्हीं लोगों के पैरों से आती थी। वांडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वो उनके जैसी थी, हालांकि वो इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बहुत गुमसुम, कभी किसी ने उसकी तेज़ आवाज़ नहीं सुनी और वहाँ वहाँ क्यों बैठती है किसी को कुछ नहीं पता था। शायद इसलिए वो बोगन हाइट्स से आया करती थी जहाँ वो रहती थी और उसके पैरों में हमेशा धूल मिट्टी चिपकी रहा करती थी। वांडा को तभी नोटिस करते थे जब वह स्कूल से बाहर रहती थी। उसका मजाक तभी बनाया जाता था जब वह स्कूल से आती थी और स्कूल से घर जाती थी। मंगलवार को वांडा फिर स्कूल नहीं आई। खैर, उस दिन किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। जब वह अगले दिन भी स्कूल नहीं आई तब मैगी और पैडी ने उसके एब्सेंस को नोटिस किया। पैडी और मैगी पक्की दोस्त थीं। मैगी के बाल घुंघरालू थे और वह बहुत ज़्यादा सुंदर और स्कूल की पॉपुलर लड़की थी। मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मैडी और पैगी उसका डेली की तरह वेट कर रहे थे ताकि उसका मजाक बना सके। आज वो दोनों उसका वेट करते करते थक गए। स्कूल में किसी का नाम ऐसा नहीं था वांडा पेट्रोस्की जैसा। उसके अजीब नाम से ही उसका मजाक बनाया जाता था। वांडा का कोई फ्रेंड नहीं था। वह अकेले ही स्कूल आती थी और घर भी अकेले ही जाया करती थी। वह हल्के ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी। हालांकि ड्रेस साफ दिखती थी बट जैसा लगता था काफ़ी टाइम से उसको प्रेस नहीं किया गया है। अक्सर कुछ लड़कियां उसे घेर लिया करती थी जिसमें मैगी और पैडी भी शामिल रहा करती थी और वह सब मिलकर उसका मजाक बनाया करती थी। पैगी हर बार उससे एक ही क्वेश्चन किया करती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। वांडा पैगी के क्वेश्चन का आंसर देती कि उसके पास भी 100 ड्रेसेस हैं, वो भी एक लाइन से अलमारी में लगी हैं। सारी ड्रेसेस अलग अलग कलर की हैं, कुछ सिल्क की और अलग अलग वैरायटी की हैं। फिर वह सभी लोग उसे जाने देते और उसका मजाक बना के जोर जोर से हंसा करते थे। पैगी ने ये कभी नहीं सोचा कि वह उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है इन बातों से। वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी जो वह डेली पहनकर आया करती थी और उससे हर बार यही क्वेश्चन किया जाता था कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। कई बार उससे यह पूछा जाता कि उसके पास कितने जोड़ी शूज़ हैं, तो वांडा कहती मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, वो भी एक लाइन से मेरी अलमारी में लगे हैं। इतना मजाक बनने के बाद भी कभी वांडा रोई नहीं। मैगी जो पैडी की फ्रेंड को कभी अच्छा नहीं लगता था वांडा का मजाक बनाना, बट क्या करे, वो मजबूर थी उसके साथ। किसी को नहीं पता था कि वांडा झूठ क्यों बोल रही है क्योंकि उसके पास एक ही ड्रेस हुआ करती थी। हालांकि उनके इंटेंशन क्रूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस तरीके से वांडा का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता था। वैसे पैगी बुरी लड़की नहीं थी। वो छोटे बच्चों को पुलिस होने से बचाती थी और अगर किसी जानवर को चोट लग जाए तो वह बहुत देर तक रोया करती थी। जब पैगी से यह पूछा जाता
कि तुम उसे परेशान क्यों करती हो वांडा को, तो वह हमेशा यह कहती कि वांडा झूठ क्यों बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, हालांकि यह सच नहीं है। और उसने अपना इतना अजीब नाम क्यों रखा है। जो मैडी है, मैडी को बिल्कुल पसंद नहीं था वांडा का मजाक बनाना, क्योंकि मैडी खुद गरीब है। वह पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती है। मैडी मन ही मन वांडा पे दया दिखाती थी। वह कुछ बोल नहीं सकती थी। अगर वह कुछ बोलती तो अगला टारगेट जो पैगी है वह मैगी को ही बना लेती और उससे ही पूछती तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। अगले दिन जो वांडा है वह स्कूल नहीं आई। मैडी को खुशी थी कि चलो अच्छा है, आज वांडा का मजाक नहीं बनेगा। मैडी पैगी से डायरेक्ट बोलने से डरती थी, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं वो उसको भी इसी तरीके से एम्बैरेस फील ना कराए। तो मैडी ने सोचा कि वह पैगी को एक लेटर लिख के बोलेगी कि वांडा का मजाक बनाना बंद करो, अब बहुत हुआ। यह सोचते सोचते उसे छोड़ देती है और ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोचने लगती है, जिसमें बॉयज़ को मोटर डिज़ाइन करनी थी और जो गर्ल्स हैं उनको ड्रेसेस की डिज़ाइन करनी थी। मैडी यह जानती थी कि यह कंपटीशन पैगी ही जीतेगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी थी क्लास में। आज पैगी ने वांडा का वेट नहीं किया। दोनों जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला था कि कौन विनर है। पैगी को पता था कि वह कंपटीशन पैगी ही जीतेगी। जैसे ही सभी लोगों ने क्लास में एंटर किया, उन्होंने देखा कि चारों तरफ ड्रेसेस की ड्राइंग टंगी है। सभी लड़कियों ने एक या दो ही ड्रेसेस बना रखी थी, लेकिन एक वांडा ही थी जिसने कई सारी यानी कि 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बना रखी थी। जैसे ही मिस मैसन अनाउंस करती हैं प्रतियोगिता के विनर का नाम, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये वांडा ने ड्राइंग की है, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस की। सभी लोग वांडा के लिए क्लैप करते हैं। बॉयज़ भी उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। सभी को ड्रेसेस बहुत पसंद आती हैं और जो मैगी और पैडी हैं उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सभी ड्रेसेस अलग अलग कलर की थी, सभी अलग अलग दिखाई दे रही थी, कोई भी ड्रेस एक जैसी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ये था 100 ड्रेसेस का पार्ट 1। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं इसके सेकंड पार्ट के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ शो हो रही होगी, आप वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो मेरे एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। जो 9th 10th 11th 12th सबकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए।